तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिन मतलब यहाँ मुंबई में हो रहा है। मुंबई में नहीं पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी जो है, महापरिनिर्वाण दिन जो है, ये दिन होता है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ पूरे देश भर से आते हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के संसद भवन में जो बाबा साहब की प्रतिमा है, स्टैच्यू है, वहां भी राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर है, बहुत सारे मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विरोधी दल के भी नेता लोग हैं, ऐसे कई लोग और अम्बेडकरी जनता बड़ी संख्या में वो आती है। और आज बाबा साहब को अभिवादन करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ और मैं हर साल दिल्ली में भी रहता हूँ और यहाँ भी चैत्य भूमि के लिए मैं इसलिए आता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हमारा क्या होता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जगाया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें प्रेरणा दी है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो विचार है, जय भीम का जो विचार है, उस विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को लोकतंत्र दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को संविधान दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सारे देश को अखंड भारत की संकल्पना को मजबूत करने का ऐलान किया है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर प्रेम करने वाले भारत में सभी लोग हैं। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान हर एक को मंजूर होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मजबूत कर रहे हैं और संविधान को माथा टेककर उन्होंने शपथ लिए है और हर बार वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाने का जो प्रयत्न होता है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और संविधान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। संविधान तो सबका संविधान है, सत्ताधारी पार्टी का संविधान है, अपोजिशन का संविधान है, वोटर्स का संविधान है और देश हर नागरिक का संविधान है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। और कल मतलब जो शपथ ग्रहण हुआ है, इसमें महाराष्ट्र में संविधान को बदला जाएगा, इसी तरह का प्रचार महाविकास आघाड़ी की तरफ जो हुआ था, लेकिन जनता ने उसको नकारा है। जनता ने मतलब हमारी महायुति को बहुत सारा वोट दिया है, हमारे अपेक्षा से भी ज्यादा 65.39% वोटिंग यहाँ महाराष्ट्र में हुआ। और लाडली बहना हो, दलित हो, आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो और हमारा ओबीसी समाज हो या मराठा समाज हो, सभी समाज ने मतलब हमारे महायुति को बड़ा सपोर्ट किया है। और इसलिए कल माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार जी, इनके नेतृत्व वाली जो सरकार है, ये सरकार कल स्थापित हुई है। और ये सरकार महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को न्याय देने के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, सबको न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम करती रहेगी। किसान हो, झोपड़पट्टी का आदमी हो, गरीब आदमी हो, मजदूर हो, सबके लिए न्याय देने का काम माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे दलितों के जो सवाल है, इसके तरफ भी ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाएगा और महाराष्ट्र का विकास करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र को नंबर 1 पर लाने का प्रयत्न करेंगे।